हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है इसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसी तरह से आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, वो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्रागैतिहासिक या पाषाण काल है इसमें न तो कोई लिपि थी, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में न तो किसी लिपि का कोई पता चलता है और न ही इसके संबंध में कोई साक्ष्य है। जबकि अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिपि तो थी परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो ज्ञात हुई है परंतु उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इतिहास के उस काल को क्या कहते हैं जिसमें लिपि का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इतिहास के उस काल को क्या कहते हैं इसमें लिपि का साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है पर जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो प्राप्त हुई है पर उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता इसी काल की सभ्यता है। हालांकि जो वैदिक काल की सभ्यता है उसको भी इसी में रखा गया है, परंतु आद्य ऐतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लिपि को न पढ़ने के कारण रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास का वह काल जिसकी लिपि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है एवं जिसे पढ़ा भी जा सकता है उस काल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो लिपि है उसको पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये भी 3 भागों में विभाजित है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि 712 ईस्वी से फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो गया। मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है वो 712 ईस्वी से 707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास ये चला 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक, भारत देश के आज़ाद होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पीटर मुंडी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व का जनक, पुरातत्व विभाग का जनक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो जनक है वो है ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को एक सोसाइटी स्थापित की गई थी। इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोलकाता। तो इन्हीं के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी सिसरो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स। तो इतिहास का जो जन्मदाता कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। ये यूनान के प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता थे और संस्कृत में इनका नाम हरिदत्त था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम था हिस्टोरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ऑप्शन सी हिस्टोरिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये अभी मैंने इसका आंसर बताया था। इसका राइट आंसर है हिस्टोरिका। हेरोडोटस, जिनको संस्कृत भाषा में हरिदत्त कहा जाता था, इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। ये जो हिस्टोरिका पुस्तक है, इसमें इन्होंने जो अपना विषय बनाया था वो पोलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। उसी का इन्होंने इसमें वर्णन किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिस्टोरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन ई माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन सी एनपी चक्रवर्ती, ऑप्शन डी राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, जो इस समय पाकिस्तान के सिंध में हड़प्पा नामक जो शहर है वहाँ पर ये स्थित है। तो वहीं पर उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ये प्रथम भारतीय महानिदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी में एडी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आफ्टर डेथ, ऑप्शन बी एनो डोमिनी, ऑप्शन सी आफ्टर डेज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एडी शब्द का अर्थ होता है एडी बीसी और एडी बिफोर क्राइस्ट। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। एडी का अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनो डोमिनी। अब एडी शब्द के स्थान पर बीसी शब्द का प्रयोग होता है और जो बीसी शब्द है उसके स्थान पर बीसीई का प्रयोग होता है। तो बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा और सीई का अर्थ है कॉमन एरा। जो एडी शब्द है इसके स्थान पर सीई का प्रयोग होता है कॉमन एरा अर्थात ईसा मसीह के जन्म से। और जो बीसीई है, बीसी का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा,
ये जो शब्द है ये बीसी के स्थान पर प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में किस अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जूलियन कैलेंडर, ऑप्शन बी ईसाई कैलेंडर, ऑप्शन सी ग्रेगरी कैलेंडर, ऑप्शन डी सीजर कैलेंडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रेगरी कैलेंडर। वर्तमान में ग्रेगरी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कली संवत 3102 बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी, ऑप्शन बी विक्रम संवत 58 बीसी, ऑप्शन सी शक संवत 78 एडी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस आधार पर ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए मूसियान, ऑप्शन बी माउसियन, ऑप्शन सी मूजियान और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माउसियन। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माउसियन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एकांत में अध्ययन करने का मंदिर। विश्व का प्रथम म्यूजियम अलेक्जेंड्रिया में ईसा में 3 शताब्दी पहले बनाया गया था। जो सबसे पहले जो म्यूजियम बनाए गए थे उसमें ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तकों का संग्रह किया जाता था। उसके बाद फिर ऐसे म्यूजियम की स्थापना होना शुरू हुआ जिसमें बहुत से यंत्र, जानवरों की खालें, हाथ, दांत आदि रखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रथम म्यूजियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1811, ऑप्शन बी 1812, ऑप्शन सी 1813 और ऑप्शन डी 1814। तो भारत में प्रथम म्यूजियम 1814 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो जो भारत का प्रथम म्यूजियम स्थापित हुआ था वो कोलकाता में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये जो म्यूजियम था, भारत का जो म्यूजियम है, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित यह म्यूजियम है और यह एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? ऑप्शन ए फाल्टस म्यूजियम, ऑप्शन बी अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन सी द एशियाटिक सोसाइटी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, संस्कृत में इंडस शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु। इंडिया शब्द जो निकला है वो इंडस से ही निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष नाम का उल्लेख सर्वप्रथम किस संस्कृत ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए भागवत पुराण, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी रामायण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाणिनि की अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम भारत वर्ष शब्द का उल्लेख आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18,
भारतवर्ष नाम का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ऑप्शन बी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन डी सासनी अभिलेख। तो जो भारतवर्ष नाम का उल्लेख है वो सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे राजा कलिंग नरेश खारवेल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आद्य महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी भागवत महापुराण, ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो भारत का जो आद्य महाकाव्य है वो है रामायण। ऑप्शन ए, रामायण भारत का आद्य महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी भागवत महापुराण, ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो है महाभारत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, महाभारत के किस पर्व का भाग गीता है? ऑप्शन ए तीसरे, ऑप्शन बी पांचवें, ऑप्शन सी छठवें, ऑप्शन डी दूसरे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छठे। जो भीष्म पर्व है उसका भाग ही गीता है। क्वेश्चन नंबर 22, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी भागवत महापुराण, ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत गीता। तो अवतारवाद का जो उल्लेख मिलता है वो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। इसका आंसर ऑप्शन डी। तो ये थे 22 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो इतिहास से संबंधित थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।